तो आप लोग को सबसे पहले मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है? बोलो फटाफट। हाँ सर, सब चलो ठीक क्लियर है। है, सब ओके है। चलो ठीक है। तो हम लोग ने जैन धर्म में अब तक दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जैन और बौद्ध धर्म से, जो कि एक उस समय के महाजनपद काल के क्या थे, यह दोनों धर्म अपने आप अपने असली उत्थान पर थे। समझे? जब अन्य धर्मों का पतन हो रहा था, मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म का जब पतन हो रहा था, तो यह दोनों धर्म अपने असली उत्थान पर थे। मैंने आप बताया था कि यह जैन धर्म में जो हमारे महावीर थे, वर्धमान महावीर, और बौद्ध धर्म में हमारे जो गौतम बुद्ध थे, यह दोनों ही क्या थे, यह दोनों ही क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। और क्षत्रिय कुल के होने की वजह से इन्हें नॉर्मली ब्राह्मणों से चिढ़ थी। चिढ़ कुछ ऐसी कि ब्राह्मण क्या करते थे, पूजा पाठ, जितने भी अनुष्ठान, जितने भी यज्ञ होते थे, मतलब धर्म कर्म के जो भी वो होते थे, उन पर अपना एकाधिकार दिखाते थे कि इन पर केवल और केवल हमारा अधिकार है। यही नहीं, कई अन्य वर्ग ऐसे भी रहते थे जिनको मंदिरों में प्रवेश भी क्या थे, वर्जित थे, कि आपको मंदिरों में प्रवेश भी आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें ही क्या थी, यह दोनों धर्मों के उत्थान के और विकास के लिए कारण बनी। समझे? तो यहां पर मैंने बताया था कि उद्भव का कारण क्या था, बहुत डिटेल में आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। और नहीं भी बना तो आपसे ऐसे नॉर्मल सवाल बन सकते हैं कि भैया ये बता दो कि एक धर्म अगर और ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब एक धर्म अपने पतन पर होगा तो दूसरे धर्म अपने उत्थान पर होगा। जैसे आज के टाइम पे तुम देखोगे कि भैया कांग्रेस पतन पे है तो क्या है, भाजपा उत्थान पे है। हाँ या ना? हाँ सर। तो हमेशा इस बात को आप देखोगे, आप हमेशा इस बात को देखोगे कि एक धर्म जब अपने पतन पर होगा तो दूसरा धर्म अपने उत्थान पर होता है। समझे? तो यहां पर उद्भव का कारण आपको डिटेल में पता होना चाहिए। कम से कम यहां से आप 10 से 12 पॉइंट लिखना आपको आना ही चाहिए। वो भी इतने बड़े बड़े पॉइंट भी नहीं चलेंगे, शॉर्ट पॉइंट्स। आपको इन्हीं पॉइंट्स को पढ़कर उसके एक शॉर्ट पॉइंट बनाने हैं और वो पॉइंट आपको अपने दिमाग में हमेशा क्लियर कट याद रखने हैं। चलो, तो आपको उद्भव के कारण पता होना चाहिए, मैंने बताया था वो सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर क्या कि, एक सेकंड, वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। तो मैंने वर्धमान महावीर से जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं थी उनको बताया। इसके अलावा जैन संप्रदाय के बारे में जो भी चीज थी कि उन्हें क्या, जो जैन भिक्षुक थे, मैंने बताया था कि आमतौर पे जो जैन भिक्षुक रहा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था, बंधन रहित कहा जाता था, या फिर क्या कहा जाता था, जीन कहा जाता था। समझे? इसके अलावा जो उनके अधिष्ठाता थे, जो क्या करते थे, उनके उनकी तरफ से मतलब जो सबसे उनके हेड रहा करते थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। तो हमारे जो वर्धमान महावीर थे वह हमारे कितवे 24वें तीर्थंकर थे। इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। लेकिन महावीर को क्या माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे सवाल बन जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है और आपको चार चार पांच तीर्थंकर के नाम दे दे, तो याद रख लेना कि जो हमारे महावीर थे, वर्धमान महावीर, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? मैंने बताया था कि उन्होंने, उससे पहले क्या था कि जैन धर्म था लेकिन अपने उतना विकास पर नहीं था जितनी तरीके से। उन्होंने क्या किया, महावीर ने क्या किया कि महावीर ने न केवल उसका प्रचार प्रसार किया, उसको अच्छी तरीके से एक बार फिर से व्यवस्थित ढंग से लाया भी। तो इसलिए उन्हें वास्तविक यहां पर संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा मैंने 24 तीर्थंकरों को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। सभी के इनमें से कुछ ऐसे तीर्थंकर थे जिनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे, उनको भी हमने देखा था। आगे बढ़ेंगे तो आगे पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके उनसे जुड़ी कुछ बातों को मैंने बताया था आपको कि क्या कैसे जो भी पार्श्वनाथ को ही यहाँ पर मैंने बताया था कि जैन ग्रंथ में पार्श्वनाथ को पुरुषादिनियम कहा गया है। याद रख लेना, ये सवाल बन सकता है कि जैन ग्रंथ में पुरुषादिनियम, आप गलती कर बैठोगे, आपको लगेगा कि महावीर जैन बहुत ज्यादा फेमस थे तो इन्हीं को चिपका देते हैं। लेकिन याद रख लेना, ऐसे भी याद रख सकते हो, प से पार्श्वनाथ, तो प से पुरुषादिनियम, याद रहेगा? बोलो। हेलो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 24वें तीर्थंकर के बारे में जो कि महावीर थे, तो उनके जीवन से जुड़ी मैंने सारी चीजें बताई कि जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई कुंडग्राम में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर इनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के अलावा यहाँ पर आप देखोगे माता, यहाँ पर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। आगे बचपन का नाम मैंने बताया था वर्धमान महावीर था, पत्नी का नाम यशोदा था। इसके अलावा पुत्री जो थी उसका नाम प्रियदर्शना था, अनुज्जा भी कहा जाती थी। दामाद क्या थे यहाँ पर, दामाद इनके सबसे पहले शिष्य भी थे, इनके सबसे पहले विरोधी भी थे। जामाली नाम के मतलब दामाद थे इनके। आगे बढ़ेंगे तो जामाली यहाँ पर देखो लिखा है, पहले शिष्य यहाँ पर दामाद ही थे। इसके अलावा पहले विरोधी अगर पूछा जाए तो वो भी इनके दामाद जामिली ही थे। समझे? आगे बढ़ेंगे
बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, तो इनके द्वितीय विरोधी, इनके बाद द्वितीय विरोधी जो इनके थे वो थे तीस गुप्त, समझे। इसके बाद यहाँ पर गृह त्याग, तो गृह त्याग इन्होंने कब किया था, तो 30 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे उन्होंने या इनको सलाह दी थी या आज्ञा दी थी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया। त्याग करने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। कि कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ध्यान से सुनो, जिरिम्बिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर, याद रहना चाहिए बड़ा स्थान है रिजुपालिका, नगर पालिका, समझे। तो यहां पर रिजुपालिका नदी के तट पर, उनको कौन से, निरंजना नदी के तट पर, इनको रिजुपालिका, बड़े आसानी से याद हो जाएगा, आप थोड़ा कोशिश कीजिए। इसके अलावा उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख उपदेश उन्होंने कहां दिया था, तो देखो यहां पर राजगृह में, उन्होंने सारनाथ में, इन्होंने राजगृह में, वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यहां पर प्रमुख उपाधियां उनको केवलीन यानी कैवल्य की मिली थी, जीन की मिली थी, निर्ग्रंथ की मिली थी। इसके अलावा अरहत, मतलब पूजने योग्य व्यक्ति जो रहते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है, समझे। इसके अलावा जीवन का निर्माण उन्हें उनका पावापुरी में हुआ था। मैंने बताया कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। देखो आप यहां पर मैंने बताया कि इनका जन्म यहां पर कुंडग्राम में हुआ था। इसके अलावा मृत्यु कहां हुई थी, तो मृत्यु यहां पर पावापुरी में हुई थी। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, सवाल बन सकता है, राजगिरी में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, इतना आपको पता होना चाहिए, सवाल बनेंगे यहां से जरूर और जरूर बनेंगे। जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया था कि 5 महाव्रत की बात की गई है। 5 महाव्रत में जो 5वां है ब्रह्मचर्य, उसको किसने जोड़ा है, तो उसको महावीर ने जोड़ा है। उससे पहले 5 जो 4 महाव्रत थे उनको पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने जोड़ा था। तो पेपर में सवाल बन सकता है कि कौन सा इनमें से कौन सा महाव्रत है जो किसके द्वारा जोड़ा गया है, जो हमारे वर्धमान महावीर के द्वारा जोड़ा है। तो ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर, बोलो बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहां पर जैन धर्म में जो उल्लिखित ज्ञान है, जो ज्ञान है वो मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी अन्य मतलब को बताते हैं। तो देखो यहां पर मति, तो मति का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि आपके आज के टाइम पे भी सब लोग बोलते हैं कि इनकी तो मति मारी गई है, समझे, मति भ्रष्ट हो गई है। तो यहां पर मति का मतलब होता है इंद्रियों का ज्ञान, अपनी इंद्रियों का ज्ञान, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। श्रुति, श्रवण ज्ञान, जो आप सुनते हो उसको आप कैसे अपने अंदर उतारते हो, अपने जीवन में कैसे उतारते हो। अवधि, अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, जरा ये याद रखना, यहां से एक बार सवाल बन चुका है, ठीक है। मन पर्याय, मन पर्याय का मतलब होता है कि दूसरों की मन की बातें जान लेना, दूसरे के दिमाग में, मन में क्या चल रहा है उस बात को जान लेना, इसे मन पर्याय कहा जाता है। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, जिसका मतलब निर्ग्रंथ और जितेंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, जो कि किसको मिला था, तो मैंने बताया वर्धमान महावीर को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो यहां पर 2 प्रमुख जैन संगतियां मैंने बहुत डिटेल बताई थी कि पहली पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, दूसरी गुजरात के वल्लभी नगर में हुई थी। यहां पर पाटलिपुत्र बिहार में अध्यक्ष जो थे वो हमारे स्थूलभद्र थे। यहां पर दूसरे देखेंगे तो यहां पर अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा श्रवण थे। इसके बाद यह 300 ईसा पूर्व में हुई थी, यह 512 ईस्वी में हुई थी। आगे यहां पर परिणाम, यहां पर क्या हुआ था, जैन धर्म जो था, मेन यहां पर मेन की पॉइंट यहां पर यह है कि जैन धर्म यहां पर 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भद्रबाहु। इसके अलावा श्वेतांबर का नेतृत्व करते थे स्थूलभद्र। तो यहां पर जैन धर्म हमारा जो था वह 2 भागों में बट गया। दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले, श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले। सवाल बनेगा, सवाल कुछ ऐसे बनेगा कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में किस संगति में विभक्त हुआ था, याद रख लेना। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली संगति में ही यह विभक्त हो चुका था। इसके अलावा यहां पर 512 में दूसरी संगति हुई थी। संगति में क्या होता था, नॉर्मली मैंने बताया था कि जो भी जैन धर्म रहते थे, जो भी जैन ग्रंथ रहते थे, वर्धमान महावीर के द्वारा जो भी उपदेश दिए जाते थे, उन उपदेशों का संकलन करके उसमें जैन ग्रंथ निर्माण किए जाते थे, ठीक है। क्लियर, बोलो। हाँ सर क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बताया था कि जैन धर्म का योगदान, तो जो सामाजिक कर्मकांड थे, बलि प्रथा थी, जितनी तरीके से वर्ण व्यवस्था, चाहे जो भी हो, उन सभी चीजों को खत्म करने के पीछे जैन धर्म ने क्या किया, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां पर वही लिखा है कि वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड मतलब जितने भी यहां पर जो भी बलि प्रथा थी,
इसके अलावा जो भी सारी चीजें थी, उच्च वर्णों को प्रवेश दिया जाता था, निम्न वर्णों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, शूद्रों की हालत, ये सब कर्मकांड प्रथा जो भी थी, ये सारी चीजों को क्या रोकने का प्रयास जैन धर्म ने किया। इसके अलावा जैनों ने मुख्यतः क्या किया, ब्राह्मण द्वारा संपोषित जो भी संस्कृत भाषा थी उसका परित्याग किया। बाद में देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ जो थे ये सब लोग इसी को अपनाना चालू कर देंगे। मृत्यु के बाद आप देखोगे ना कि इनके अंदर लालच आने लगता है, और लालच ही इनके क्या धर्म का मतलब वो बनता है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि बुद्ध ने साफ साफ ये बात को बोल दिया था कि याद रख लेना कि जिस दिन स्त्रियां इसमें मतलब क्या कहते हैं, बौद्ध मठों में एक मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा लेने लगी, तो ये बात का ध्यान रख लेना कि उस दिन से बौद्ध धर्म या फिर कोई भी धर्म हो वो अपने असली पतन पर आ जाएगा, समझे। तो वहां पर ये चीज देखेंगे अभी हम, डोंट वरी। इसके अलावा मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था, यहां से क्वेश्चन बनने का चांस है कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थी। सवाल कैसे बनेगा बता देता हूं कि जैन धर्म में युद्ध वर्जित था, परंतु कृषि के लिए उपदेश दिए गए थे, मतलब मान्यता थी, कृषि की मान्यता थी। तो याद रख लेना ये गलत होगा। जैन धर्म में युद्ध भी वर्जित था और कृषि भी वर्जित था। दोनों में क्या होता था, दोनों में किसी न किसी सजीव की हिंसा होती थी, मृत्यु होती थी। आप फसल काट रहे हो तो क्या होगा, एक पेड़ को नष्ट कर रहे हो तो वो भी एक सजीव है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा जैन धर्म का प्रसार, तो मैंने बताया था कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार उन्हीं के अनुयायियों द्वारा किया गया। विभिन्न प्रकार के जैन ग्रंथ बने, अलग अलग भाषा में जैन ग्रंथ बने, और क्या हुआ कि उनका प्रचार प्रसार किया गया। तो इस तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। आगे यहां पर देखेंगे तो यहां पर मैंने बताया था कि शुरुआत में वो मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि महावीर की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा शुरू कर दी है, समझे। और इसके तरह क्या उनके अंदर धीरे धीरे लालच, लालसा, ये सारी चीजें आने लगी, पैसे वैसे कमाना। मतलब एक जगह पर क्या क्या दिक्कत है, एक जगह एक मूर्ति रख के बिंदास खा पी रहे हो, क्या तकलीफ है, समझे। तो यहाँ वो दिक्कत आ गई थी। तो प्रमुख जैन तीर्थंकरों के बारे में तो मैंने आपको ऋषभ देव बताया था कि सांड से इनका प्रतीक था, अजीतनाथ के प्रतीक थे हाथी, शांतिनाथ यहाँ पर थे, उनके प्रतीक थे हिरण, पार्श्वनाथ के थे सांप, समझे। इसके अलावा महावीर के थे सिंह, समझे। यहाँ पर याद रख लेना, जरा पार्श्वनाथ का याद करके रखना कि पार्श्वनाथ, तो सर्व यहाँ पर सर्प करके कुछ तो याद कर लो कि पार्श्व यहाँ पर सांप, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध और बौद्ध ग्रंथ के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, हर एक चीज है बहुत डिटेल में कल के लेक्चर में देख चुके थे कि गौतम बुद्ध का जन्म क्या। गौतम बुद्ध का मैंने बताया था कि इनकी माता जो थी महादेवी जो थी, यहाँ पर महामाया थी। तो क्या हुआ था, उनको दिक्कत ये हो गई थी कि जब वो जन्म दी इनको गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद उनका नाम सिद्धार्थ था। तो वो क्या हो गया कि उनके एक हफ्ते के आसपास में मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनका जो भी पालन पोषण था वह उनकी मौसी यानी कि विमाता के द्वारा किसने किया, तो जो हमारी महाप्रजापति देवी थी, जो महाप्रजापति गौतमी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो यहाँ पर देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी बात है। तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, याद रख लेना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। क्या हुआ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे तो पालन पोषण किसने किया, तो उनकी गौतमी प्रजापति जो उनकी विमाता यानी कि मौसम यहाँ पर मौसी थी। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था राहुल। बड़ा ही मॉडर्न नाम है, देखो तो, समझे। इसके अलावा गृह त्याग की घटना आप लोग से अभी मैंने पूछा था, वो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। सारथी इनके चन्ना थे। इसके अलावा इसके बाद घोड़ा जो था उसका नाम था कंथक। ध्यान गुरु जो थे वो थे अलार कलाम, समझे। ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी, ये सब सारी चीजें मैंने कल के लेक्चर में डिटेल में बता दिया है, जस्ट एक बार आपका ब्रशअप कर रहा हूं, समझे। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर बोध गया में, बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर वही लिखा है कि गया, बोध गया, बिहार, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी को आज को कौन सी नदी कही जाती है, पुनपुन नदी कही जाती है। मैं बहुत खुश हुआ किसके आंसर से, विकास के आंसर से, जब उन्होंने यह कहा कि निरंजना नदी को भैया पुनपुन नदी कहा जाता है। तब मुझे ये लगा कि हाँ, कल के लेक्चर पे बंदे का थोड़ा सा ध्यान तो था, ठीक है। तो बोधि वृक्ष मैंने बताया कि बोधि वृक्ष क्या था, इसी वृक्ष के नीचे इनको, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। और उसी को क्या कहा जाता है, इस उपदेश को ही कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। किन्हें दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, पंचवर्गीय
समझे। स्थल कहाँ था, सारनाथ। मैंने बताया था ऋषि पतन के आश्रम में उन्होंने यह क्या किया था, यह उपदेश दिया था पाली भाषा में। चलो, पाली भाषा भी उस समय मगध में बहुत अच्छे लेवल पर बोली जाती थी। तो इन लोग ने क्या किया, इन्होंने सरल भाषा, जो ऐसी भाषा जो आम आम नागरिकों को भी समझ में आ जाए, संस्कृत भाषा का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि वो देव भाषा थी, विद्वानों की भाषा, आम लोगों के पल्ले नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पर इनके शिष्यों के बारे में देखा जाए तो आनंद और उपाली इनके शिष्य थे। धर्म प्रचार कहाँ कहाँ इन्होंने किया, तो साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल, इन राज्यों में इन्होंने धर्म प्रचार किया। इसके अलावा जीवन का अंत मैंने बताया था कि वो लुम्बिनी में कपिल वस्तु में जन्म हुआ था, और मृत्यु कहाँ हुई, तो यहाँ पर कुशीनगर में। याद रहना चाहिए, कृष्ण ने कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु यहाँ पर इनकी मृत्यु को ही क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। तो यहाँ पर जन्म लुम्बिनी में हुआ था, निधन यहाँ पर कुशीनगर में हुआ, पहला प्रवचन सारनाथ में दिए, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ। क्लियर है यहां तक, बोलो क्लियर है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं, यहां पर उनको कौन कौन से प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो आमतौर पे जो पूछे जाते हैं, चलो मैं फटाफट वही कर देता हूं। तो यहां पर ज्ञान प्राप्ति अगर आप देखोगे तो वह बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ से डिनोट किया जाता है। पीपल का पेड़, अगर आप ये बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे हो उसमें आपको पीपल का पेड़ दिखे तो आप समझ जाना कि भैया यहां पर ज्ञान प्राप्ति से संबंधित बातें लिखी हुई हैं बुद्ध के जीवन की। इसके अलावा गर्भ, तो गर्भ को यहाँ पर हाथी से डिनोट किया है, जन्म को यहाँ पर कमल से, यवन को सांड से, गृह त्याग घोड़े से डिनोट किया गया है। इसके अलावा निर्वाण, यहाँ पर पद चिन्ह, पैरों से निर्माण के। प्रथम प्रवचन को चक्र से, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो यहाँ पर कुछ जुड़ी बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो देख लो। समृद्धि यहाँ पर शेर चिन्ह से डिनोट किया गया है, ऐसे भी याद कर सकते हो, स से समृद्धि तो शेर, ऐसे याद कर लो अपना, चाहे जैसे याद कर लो। धर्म चक्र, यहाँ पर प्रथम प्रवचन तो याद ही हो जाएगा कि प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश कहा क्या गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो चक्र से चक्र याद कर लेना, समझे। कुछ गिनी चुनी बातें, ज्ञान प्राप्ति तो सब जानते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे, तो यहां पर बोधि वृक्ष अपना पीपल है, याद कर लेना, समझे, याद हो जाएगा। बोलो अपना कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट मिला के चाहे जैसे तैसे याद करते चलना फटाफट। चलो, मृत्यु को यहाँ पर मृत्यु को स्तूप से दिखाया जाता है, समझे। मैंने बताया था कि स्तूप नॉर्मली क्या होते हैं, बौद्ध मठ हुआ करते हैं। तो पेपर में सवाल बन सकता है कि जो स्तूप है वो कौन से धर्म से जुड़ाव रखते हैं, तो बौद्ध धर्म से जुड़ाव रखते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं। बाद में मैंने बताया था कि महापरिनिर्वाण के बाद जो बुद्ध के अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया था, और 8 भाग जो थे वो 8 लोगों में बांटे गए थे। पहला वैशाली के लिच्छवी ने लिए थे, दूसरा कपिल वस्तु के शाक्य ने लिए थे, तीसरा रामग्राम के कोलियों ने लिया था, इसके अलावा वेदपीठ के ब्राह्मण लिए थे, अलकप के बुली लिए थे, पिपलीवन के मोरिये, ये सब वहां के लोग हैं, उनको यह कहा जाता है। पिपलीवन में जो लोग रहा करते थे उन्हें मोरिये, पिपलीवन एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, पिपलीवन में एक वो रहते थे, मतलब कबीले के लोग, जिन्हें मोरिये कहा जाता था, समझे। इसके अलावा कुशीनारा के मल्ल लिए थे, मगध के अजात शत्रु ने, अजात शत्रु क्या था, अजात शत्रु एक शासक था मगध का, उसके बारे में बताऊंगा, तो उसने भी एक हिस्सा लिया था उसमें। चलो, ये सब जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने स्तूप और बौद्ध मठों का यहाँ पर निर्माण करवाया है, जाके आज भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बताया नेक्स्ट पॉइंट की कुशीनारा की पहचान आज के टाइम पर किससे होती है, तो उत्तर प्रदेश में एक देवरिया जिला है, देवरिया जिला में एक कसिया नामक गांव है, चले जाओगे तो वहां पर उसी को कुशीनगर कहा जाता था, आज के टाइम पे कसिया कहा जाता है। क्लियर, बोलो। हाँ भैया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत। चलो, बौद्ध धर्म के सिद्धांत देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म, मैंने ये भी कल बताया था आपको कि बौद्ध धर्म जहां पर बौद्ध दर्शन है वो क्षणिकवादी है और अंतः शुद्धिवादी है, कि शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगी लेकिन बाद में आप उससे क्या होगे, अपने जीवन में सभी दुखों को भूल जाओगे, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ पर आपके अंदर से लालसा खत्म हो जाएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, समझे। आगे बढ़ते हैं, इसके अनुसार सभी संस्कार व्यय धर्मा है, व्यय धर्मा मतलब अपना समय बर्बाद करना, समझे। अंततः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बोलेंगे यहाँ पर जो भी संस्कार है, दुनिया भर की सारी चीजें, वह क्या करते हैं, आपके समय को मतलब व्यर्थ करते हैं। आप क्या कीजिए, अप्रमाद, अप्रमाद मतलब बिना ईश्वर के प्रार्थना, बिना ईश्वर की उपासना के आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। आवाज क्लियर नहीं आ रही बाबू आप लोग को, हेलो हेलो कट रही है, हेलो हेलो हेलो,
हाँ सर, यस सर। आवाज क्लियर आ रही है बाबू? हाँ सर, क्लियर आ रही है। चलो, तो मैंने बताया कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि ईश्वर के साथ जो आप ध्यान करते हो वह एक क्या है, काल्पनिक। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यही चीज है, उन्होंने काल्पनिक चीजों को बहुत ज्यादा अपना यह नहीं माना, उन्होंने वास्तविकता पर बल दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो भी चीजें काल्पनिक है आप उनको ना माने, जैसे जैसे ये कि भाई ईश्वर है, ये है, वो है, ईश्वर यहाँ पर है, ईश्वर वहां पर है, दुनिया, ये सब सारी चीजें काल्पनिक है, लेकिन आप उनको मानिए वास्तविकता को, जो आप देख रहे हैं कि भैया हाँ चलो ये इंसान है, ये मुझे, ये मेरी मदद कर रहा है, यही। अगर उन्होंने क्या कहा कि जो ये सब सारी चीजें हैं यही आपके असली ईश्वर हैं, समझे। अगर कोई आपकी मदद कर दे रहा है, आप भूखे हो आपको कोई खाना दे दे रहा है, आपके पास कपड़े नहीं आपको कोई कपड़े दे दे रहा है, आपके पास, मतलब यही आपके असली ईश्वर हैं। उनका कहना यह था कि ईश्वर क्या है, ईश्वर काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। यस सर, समझ गए। समझे? तो उनका यह मानना था कि ईश्वर वास्तविकता में देखो, ना कि काल्पनिक रूप में। आज भी यही चीज होता है कि आप क्या, अगर आप आमतौर पर देखो तो आप आप ईश्वर की पूजा करते हो, बात ठीक है, लेकिन आप अपने अपने घर में, मतलब आमतौर पे तुम देखो कि गांव में तुम्हें बड़े, बहुत बड़े लेवल पर देखता हूं, और यहां भी देखने को मिलता है कि माता पिता को छोड़कर ईश्वर की पूजा हो रही है, समझे। रोज एक लोटा जल चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर वही एक लोटा पानी माँ बाप मांग दे तो शायद कोई बच्चा दे। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो। भगवान को तो एक लोटा जल चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर वही एक लोटा पानी माँ बाप मांग दे तो शायद कोई बच्चा उठ कर जाता है कि 2 मिनट रुको। ये सारी चीज होता है, नहीं होता? होता है कि नहीं होता? बताओ जल्दी से। हेलो, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं आमतौर पर बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आप देखते हो या नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है। बोलो। ये बात है। चलो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। तो यहां पर बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर पर बहुत ज्यादा, मतलब डिपेंडेंट नहीं है। तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। मैंने बताया था कि जातक कथाएं जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी, पुनर्जन्मों से जुड़ी क्या है, यहाँ पर काल्पनिक कथाएं हैं। कि ऐसा माना गया है कि गौतम बुद्ध आज से पहले ही 550 बार जन्म ले चुके हैं, तो वह क्या है, वह जातक कथाओं में लिखा है, वही पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। यहाँ पर बता दूं कि आपको कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, और यह भी कहते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा, समझे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि संसार भैया दुखमय है। संसार में जिस तरफ देखो, जहां देखो रोना पीटना लगा है, हर जगह दुख ही दुख है सब। यहां पर दुख का मेन कारण क्या है, दुख का, अब यहां पर सवाल बन चुका था। एक बार सवाल ऐसा बना था कि महात्मा बुद्ध ने मतलब दुख का कारण किसे बताया है। तो याद रख लेना कि महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण इच्छा, लालसा, तृष्णा, इन चीजों को बताया है। कि मतलब जो इंसान होता है उसके अंदर क्या होती है, एक इच्छा होती है, एक लालसा होती है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। जो 10,000 कमा रहा है वो 12,000 बनाने के चक्कर में रहता है, जो 12,000 कमा रहा है वो 15,000 बनाने के चक्कर में रहता है। इसी को कहते हैं लालच। और इसी लालच की चीजों में क्या करता है इंसान, अपने सुखों का त्याग कर देता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का वो उपाय बताया है, और उन्होंने कहा है कि इस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, ध्यान से सुनना, इस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने सभी दुखों का निवारण कर सकते हो। तो ध्यान रखना जरा, पहले आप लोग को वो अष्टांगिक मार्ग में दिखा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक सेकंड जरा, चलो फटाफट फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर 3 स्कंध थे, और उन 3 स्कंधों में 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग। तो देखते हैं 3 स्कंध कौन कौन से हैं, प्रज्ञा, फिर सील, और सील के बाद एक है समाधि। तो देखते हैं जरा फटाफट। प्रज्ञा स्कंध में क्या है, प्रज्ञा स्कंध में है पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। आपको जो चीज दिख रही है आप वास्तविकता में उस चीज को देखो, भगवान को काल्पनिकता में मत देखो। नहीं समझे मेरी बात? बोलो।
तो वास्तविक स्वरूप में देखना, आपको जो भी चीजें दिख रही हैं उसको आप वास्तविकता में देखो, ना कि कोई आपको बेवकूफ बनाकर चला जाए काल्पनिकता में, समझे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, याद कर लेना सवाल कैसे बनेगा ये भी बता दे रहा हूं। सवाल ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग के अंदर नहीं है। याद है ना वहां पर त्रिरत्न आपने पढ़ा था सम्यक करके, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। तो यहां पर ऐसा कुछ देखना कि क्या नहीं है, इसी में से कोई एक चिपका देंगे और बोलेंगे कि बताओ कौन सा त्रिरत्न नहीं है, कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो जाओगे तो बताना, कंफ्यूज हो जाओगे या नहीं, पहले बताओ जल्दी से। हाँ सर। तो बौद्ध यहां पर जैन धर्म में त्रिरत्न है, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है जिससे आपके दुखों का निवारण होगा, समझे। तो यहां पर सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यह कहती है कि आप वास्तविकता में विश्वास रखें। दूसरा सम्यक संकल्प, यह क्या बताता है, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। जो भी आपको सुख दिखता है सबसे पहले आप उनका त्याग कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे आपको लालच, मतलब लालच निर्माण होता है, तृष्णा की प्राप्ति होती है और इससे आपका जो मतलब जीवन है वो दुखमय बन जाता है, समझे। आगे बढ़ेंगे तो सम्यक वाक, वाक मतलब बोलचाल, तो आप हमेशा सदा सच बोलें, हमेशा सच बोलें, समझे। नेक्स्ट पॉइंट सम्यक कर्मांत, तो सम्यक कर्मांत मतलब आप हमेशा सत्य कर्म करें, अच्छे काम करें, ताकि आप क्या करें, पुनर्जन्म में भी आपको अच्छे मतलब जीवन की प्राप्ति हो सके। क्योंकि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और बोलते थे कि जैसा आप कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पर सम्यक कर्मांत उन्होंने बोला हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक जीविका, जीविका के लिए मतलब सदाचार, जीविका मतलब अपने जीवन के लिए गलत तौर तरीके पे मत आ जाना, मतलब चोरी वोरी करके तुम खा पी रहे हो कि भैया इनका चोरी कर रहे हो, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हो, उनको दुख दे रहे हो और तब जाके अपना पेट भर रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, सदाचार पूर्वक अच्छे आचरण के साथ में आजीविका अर्जित करना है, अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी है अच्छे आचरण के साथ में। क्लियर, बोलो आगे। व्यायाम, सम्यक व्यायाम, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो 90% लोग से नहीं हो पाएगा। तो यहां पर नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत आपको प्रयत्न करना चाहिए। यहां पर क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छे जीवन के लिए, मानसिक रूप से अच्छे रहने के लिए, आध्यात्मिक मतलब ज्ञान के लिए आपको क्या करना चाहिए, सतत हमेशा प्रयत्न करता रहना चाहिए। आगे सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति मतलब यहां पर मिथ्या धारणा जो है, जो गलत धारणाएं हैं, जो झूठी बातें हैं या फिर उनका परित्याग करो और वास्तविक धारणाओं का यहां पर स्मरण करो। आप वास्तविक चीजों पर विश्वास रखिए, ना कि मिथ्या या फिर झूठी धारणाओं में। जो भी गलत फालतू की बकवास है उन पे आप ध्यान ना रखो। क्लियर, बोलो हेलो। और एक लास्ट है यहां पर सम्यक समाधि, मतलब मन की एकाग्रता, अपने मन को एकाग्र करके रखो। सम्यक समाधि, आपका मन क्या है, आपका मन चंचल है, समझे ना। कैसा होता है, पीपर पात सरिस मन डोला, एक कहावत है कि नहीं है। उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है हवा चलने पर, उसी प्रकार से हमारा मन क्या है, वो निरंतर क्या होता रहता है, डोलता रहता है, कभी यहां तो कभी वहां, समझे, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो यहां पर सम्यक समाधि का मतलब मन को क्या करना है, एकाग्र करना है, एकत्रित करना है। जो मन भटकता रहता है अपने मन पर कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजें यहां पर 3 स्कंद के बीच में यहां पर 8 हमारे ये आ गए। क्लियर हुआ, बोलो। तो यही है अष्टांगिक मार्ग। एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प के बाद सम्यक वाक, सम्यक वाक के बाद सम्यक कर्मांत, फिर उसके बाद सम्यक जीविका। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो अब याद करने का तरीका बताता हूं। दृष्टि, दृष्टि देख लिए, अब संकल्प कर लो, संकल्प कर लिए अब बोल लो। संकल्प करोगे तो बोलना पड़ेगा, तो आप बोल लो, मतलब वाक कर लो। और अब बोल लिए हो तो अब वो काम मत करना, तो कर्मांत, समझे। अब वो काम नहीं करोगे तो आपकी जीविका, चाहे जैसे याद करो, याद आपको करना है, समझे। एक कटोरा जहर रखा है, चाहे नखरे करके पी लो, चाहे सही से पी लो, समझे मेरी बात। हाँ, बच्चा जो होता है अगर वो रोना चालू कर दे तो ऐसा है क्या कि मम्मी दूध नहीं पिलाएगी। वो जितना एक ग्लास में अगर आधा ग्लास दूध ली है तो वो आधा ग्लास दूध पिलाएंगी, फिर बच्चा कितना भी नखड़ा कर ले। हाँ या ना, बोलो। हाँ हाँ सर।
तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। देखो जैसे चाहे तैसे याद कर लेना, नॉर्मली मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ कि देखो सबसे पहले दृष्टि, तो देख लो, देख लिए तो अब संकल्प कर लो, संकल्प कर लिए तो अब संकल्प करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, तो आप बोल लो, बोलने के बाद आप अब बोल लिए तो वो काम आपको नहीं करना है जो आपने वो कर लिया है, तो कर्मांत, समझे। अब कर्मांत आप कर लिए तो आपकी जीविका अच्छी हो जाएगी, जीविका अच्छी हो गई, अब बात पैसा वैसा कमाने लिए थोड़ा आप देखते हो कि अमीर आदमी व्यायाम करते हैं, समझे, थोड़ा व्यायाम करो, अच्छी चीज है। इसके बाद व्यायाम करने से क्या होगा, व्यायाम करने से आपकी स्मृतियां तेज होंगी। अब बोला जाता है ना कि आप जो आज के टाइम पे होता है, समझे, तो आपकी स्मृतियां, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, समझे। तो सोचने की क्षमता के बाद फिर क्या होगा, फिर अंतिम में सबसे लास्ट में क्या होता है, आदमी मर जाते हैं, समाधि। तो आप जैसे चाहे तैसे याद कर लो, लेकिन याद कर लो, याद रहेगा। बोलो। हाँ भैया याद हो गया, आमतौर पे मैं ऐसे ही याद करता हूं, आप अपना कॉन्सेप्ट बना लेना, ठीक है। बोलो आगे। हाँ सर, हाँ चलो भैया ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बुद्ध, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि एक बहुत जरूरी बात है कि बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। और यह तीनों दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन, और इसलिए आज भी वैशाख पूर्णिमा के दिन को किस रूप में, तो वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। हाँ या ना, बुद्ध पूर्णिमा पता है कि नहीं, वैशाख पूर्णिमा को तुम कैलेंडर में देखोगे तो लिखा रहता है बुद्ध पूर्णिमा, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 4 आर्य सत्य देख लेना, सवाल बनेगा 4 आर्य सत्य। पहला दुख, दुख यहां पर हुआ, दुख से पूरा दुख समुदाय है। अब यहां पर दुख समुदाय को दूर करने के लिए दुख निरोध है, दुख का निरोध करना। दुख निरोध कैसे होगा, दुख निरोध गामिनी से। दुख निरोध गामिनी क्या है, जो दुख को दूर करेगी। कौन दुख को दूर करेगा, तो यहां पर अष्टांगिक मार्ग है जिससे क्या कर सकते हो, आप अपने दुख का निवारण कर सकते हो। हाँ या ना, बोलो। हाँ चलो, तो यहाँ पर 3 स्कंद और यहाँ पर 8 अष्टांगिक मार्ग अपना क्लियर कर लेना, सवाल बन सकते हैं। आमतौर पर यहाँ से सवाल बनते ही हैं और आप कंफ्यूज पक्का हो जाओगे, टेंशन मत लो, समझे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर फटाफट बढ़ते हैं। तो बौद्ध, यहाँ पर बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम, इसको किसने निर्माण किया था, इसको स्वयं गौतम बुद्ध ने निर्माण किया था कि अगर आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ बातों को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप बौद्ध धर्म में आ सकते हो, अन्यथा आप प्रवेश नहीं ले सकते। सबसे पहला, पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। पराया धन बोला जाता है, धन क्या है, धन पराया है भैया, धन पे किसी का हक नहीं है। आज इसका तो कल उसका, वह क्या है भैया, आज के टाइम पे आज इनके हाथ में है तो कल उनके हाथ में चला जा रहा है। तो आपको धन का लोभ नहीं करना है, समझे। दूसरा, आपको हिंसा नहीं करनी है, किसी भी पशु की बलि हत्या, आपको मटन मक्खी जो भी है वो सारी चीजें नहीं खानी है, तो यहाँ पर हिंसा आपको नहीं करना है। दूसरा, नशे का, हिंसा का एक मतलब यह भी होगा कि किसी भी प्राणी को आप दिक्कत ना पहुंचाओ, तकलीफ ना पहुंचाओ। इसके अलावा आपको नशे का सेवन नहीं करना है, याद रख लेना। नशे का सेवन, जो आज के टाइम मालूम पड़ा, एक बाटली लुढ़का कर आप आश्रम में चले आए, बोलो, ठीक है। तो यहां पर वो चीज है। इसके अलावा झूठ नहीं बोलना है आपको, समझे। और इसके बाद दुराचार से, गलत वातावरण से, गलत चीजों से, ये सारी चीजों से आपको दूर रहना है। क्लियर। तो 5 यहां पर आचार संहिता के 5 मुख्य नियम बताए हैं, जरा याद कर लेना, पेपर में आ सकता है कि निम्न में से कौन से आचार संहिता का एक मुख्य नियम नहीं है। क्लियर, याद रहेगा, बोलो, हेलो, याद रहेगा। जरा एक बार मैं देख लूं कि सब लोग जाग रहे हो क्या। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले विकास, प्रिया, हाँ सर। करीना, हाँ भैया। और इसके बाद देवांश, हाँ भैया। खुशी, यस सर। आविष्कार, यस सर हूँ। प्रिंस। आविष्कार समझ में आ रहा है आपको, यस सर। प्रिंस। हाँ सर। चलो ठीक, कोई बात नहीं, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो देखना।
जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है बौद्ध संगतियां। मैंने आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट करने की इसको कोशिश की है कि जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट करके आपके सामने लेकर आऊं। तो यहाँ पर बौद्ध संगतियों के बारे में फटाफट जान लेते हैं। तो जैन धर्म में 2 बौद्ध यहाँ पर जैन संगति हुई थी, लेकिन बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। जरा देखते हैं कब कब कौन सी हुई थी। तो पहला 483 ईसा पूर्व में, 483 मतलब जब उनका जन्म हुआ था उसके उसी टाइम पीरियड पर यहां पर पहला हुआ था, पहली जैन संगति, ये बौद्ध संगति हुई थी। इसके बाद 100 साल बाद मतलब 383 ईसा पूर्व में, देखो 483 के बाद सीधा 383 ईसा पूर्व मतलब 100 साल बाद। इसके बाद 250 ईसा पूर्व में तीसरी जैन यहां पर बौद्ध संगति, और अंतिम यहां पर प्रथम सदी ईसा पूर्व में यहां पर चौथी संगति। फटाफट देख लो एक बार, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली यहां पर हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी तुरंत 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, और इसके बाद 250 ईसा पूर्व, और फिर इसके बाद प्रथम सदी ईसा पूर्व। बौद्ध संगतियों में क्या किया जाता था, तो मैंने बताया था कि जो भी इनके वो रहा करते थे, गौतम बुद्ध थे, वो क्या करते थे, जो भी उपदेश दिया करते थे, तो उन उपदेशों को संकलित करने के लिए, यानी कि बौद्ध ग्रंथ का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता था, बौद्ध संगतियां की जाती थी। हाँ या ना, बोलो। हाँ भैया। समझे। तो यहां पर अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि पहली बौद्ध संगति यहां पर राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, समझे, तीसरी यहां पर पाटलिपुत्र बिहार में, और चौथी यहां पर कुंडलवन कश्मीर में। यहां से बहुत सवाल आ चुका है, कुंडलवन कश्मीर से बहुत सवाल बन चुका है, आपको बता दूं, समझे। तो यहां से सवाल आने का बहुत चांस है, क्योंकि कश्मीर वाले इलाके में यह धर्म अपने ये फैला हुआ था। तो यहां पर चौथी जो संगति हुई थी वो कहां था, कुंडलवन में था। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, उनके बारे में देखेंगे अभी। तो यहां पर शासन किसका चल रहा था, तो कनिष्क कौन पता है, कुषाण शासक कनिष्क, जिसने क्या किया था, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, मैंने बताया था कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। हाँ या ना, अरे हाँ सर। बताया था ना कि भाई जो यहां पर मैंने बताया था। चलो तीनों पॉइंट फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। चलो सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो किसने जारी किए थे, कनिष्क ने, यहां पर कुषाण शासक कनिष्क ने। अच्छा मुझे ये बताना कि यहां पर सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे, बोलो। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, मैंने बताया था हिंद यवन शासक, जिन्हें इंडो ग्रीक शासक भी कहा जाता है। और इसके अलावा सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, कोई बताओगे, बोलो। गुप्त शासकों ने। तीन क्वेश्चन याद करने के लिए बताया था और तीनों आप लोग भूल के बैठे हो। सबसे ज्यादा यहां पर गुप्त शासकों ने, सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने, और सबसे शुद्ध कुषाण शासकों ने। क्लियर होना चाहिए, सवाल बन सकते हैं एक आंखें, जहां घुमाया कि आप लोग गए, समझे। तो यहां पर पहली यहां पर राजगृह में, दूसरी यहां पर वैशाली में, समझे। फिर यहां पर तृतीय यहां पर पाटलिपुत्र में, और चौथी यहां पर कुंडलवन में। तो आप इसको याद करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो कि देखो ऐसे, रा वै पा कु, ऐसे याद कर लेना, रा वै पा कु, समझे। तो इसके अलावा राजगृह में जो थे तो वहां के अध्यक्ष थे महाकश्यप, समझे, महाकश्यप। शासन उस समय किसका चल रहा था, शासक कौन था, तो उस समय अजातशत्रु था, अजातशत्रु, समझे। इसके बाद दूसरा यहां पर मैंने बताया था अजातशत्रु भी इनका क्या बन चुका था, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ही आया था, समझे, बिंबिसार के बाद। तो यहां पर अजातशत्रु क्या बन गया था, इनका नॉर्मली वो बन चुके थे, क्या बोलते हैं, शिष्य बन चुके थे। द्वितीय यहां पर वैशाली में हुई थी, साबा कमीर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और कालाशोक, इन्हें काक वर्ण की उपाधि दी गई थी, काले थे एकदम काले कौवे जैसे थे, तो इनको कालाशोक की उपाधि दी गई थी, समझे। हर्यक वंश का शासक था कालाशोक, समझे, काक वर्ण की उपाधि दी गई थी। इसके बाद तीसरे कौन थे, 250 ईसा पूर्व में तीसरी संगति में पाटलिपुत्र में यह संगति हुई थी। अध्यक्ष थे यहां पर मोगलती सिपुत, याद रख लेना, मोगली 30 पुत्र कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं मोगली पुत्र 30 भी कहा जाता है। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मोगली 30 पुत्र या फिर मोगली पुत्र 30, ठीक है। मैंने बताया था उस समय शासन चल रहा था अशोक का, और अशोक भी बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था, अपना लिया था। हाँ या ना, बोलो।
यस सर। हाँ, इसके बाद चतुर्थ सबसे लास्ट वाली कुंडल यवन वन में कश्मीर में हुई थी। यहाँ पर वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे, अश्वघोष यहाँ पर उपाध्यक्ष थे। कौन थे उस समय? कनिष्क। तो कनिष्क का शासन चल रहा था। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि चारों बौद्ध संगतियां थोड़ा याद हो गई होंगी और आप लोग पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ भैया। चलो याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन फंसेगा जरूर। आप लोग गलती किए तो पछताओगे। चलो अब फटाफट देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण, कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, क्या कारण थे, कैसे वो बौद्ध धर्म फैला। तो यहां पर सबसे पहले क्या है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 पीटकों में विभाजित किया गया। जो भी उन्होंने उपदेश दिया था, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया था, उनको क्या बोला गया? 3 पीटकों में बांट दिया गया। इसे ही कहा जाता है क्या? त्रिपिटक। अब देखो कौन कौन से पिटक थे, यहां से सवाल बनते हैं। तो पहला था सुत्त पिटक, आमतौर पर सुक्त पिटक कहा जाता है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। समझे? सुत्त पिटक को सबसे वृहत्तम माना जाता है, सबसे बड़ा वो माना जाता है। इसके बाद विनय पिटक को सबसे छोटा पिटक माना जाता है और अभिधम्म जो है वो मध्यम पिटक है, मतलब मिडल में आता है। तो सबसे बृहत्तम पिटक कौन सा है? तो सुत्त पिटक। सबसे छोटा विनय पिटक, मध्यम में अभिधम्म पिटक। याद होगा या नहीं? पहले फटाफट बोलो बोलो। हेलो। सर होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट विषय। अब देखो किसमें क्या बातें लिखी है। तो पहला सुत्त पिटक में देखते हैं। तो बुद्ध उपदेशों और संवादों का संकलन इसमें किया गया बुद्ध के द्वारा। मैंने बताया था कि आमतौर पर जो भी उपदेश दिए गए थे, जो भी अच्छी बातें बताई गई थी, उन सभी चीजों का संकलन, उन सभी को इकट्ठा करके सुत्त पिटक में रखा गया है। विनय पिटक क्या है? इसमें विनय का मतलब नियम विनियम। समझे? तो यहां पर बौद्ध संघ के आचार विचार, नियम निषेध, इन सारी चीजों का, कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है, इसके अलावा क्या आपको नहीं करना है, ये सारी चीजों का संकलन विनय पिटक में किया गया। तो विनय का मतलब ही आपको समझ में आ जाएगा कि विनय, नियम विनियम। समझे? क्लियर? बोलो बोलो। हाँ, अब अभिधम्म पिटक क्या होगा? कि बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन। समझे? कि मैंने बताया था कि आमतौर पर बुद्ध क्या बोलते थे कि आपको ईश्वर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रखना है, आपको वास्तविकता पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना है। तो वो सारी चीजों का जो भी उनके विचार थे, उन सभी चीजों का संकलन यहाँ पर अभिधम्म पिटक में किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों पिटक समझ में आ गए। बोलो जल्दी से। हाँ भैया क्लियर। अब देखो सवाल क्या रहेगा। सवाल ऐसे रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और ऐसी कुछ एक, मतलब यहां पर बुद्ध पिटक। बोला जाएगा कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक में नहीं आता है। तो आपको लगेगा भैया बुद्ध तो आना ही चाहिए क्योंकि गौतम बुद्ध का ही था। तो यहां पर ध्यान रख लेना कि सबसे पहले बुद्ध को हटा देना। याद रहेगा? बोलो। हाँ भैया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो फटाफट अब थियरी है, जरा थियरी फटाफट देख लेते हैं। अब कैसे इसका पतन होगा, वही सारी चीजें होंगी। भाई धर्म, कोई भी चीज मैंने बताया था, कितनी भी बड़ी से बड़ी महाशक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह उत्थान पर है तो एक दिन उसका पतन भी होगा। हाँ या ना? हाँ भैया भी कोरोना का नहीं पता चल रहा है। हाँ होगा बाबू, होगा। यह भी अब देखो सीधी सी बात है, कोई भी दुनिया का चीज हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी महाशक्ति हो, इतना ध्यान रखना, कोरोना से बड़े बड़े आपदा झेली गई है, ये बात का ध्यान रखना। समझे? कोरोना से बड़ी बड़ी चीजें आके जा चुकी हैं बाबू। हाँ हाँ भैया ठीक है। चलो अब फटाफट थियरी है, सब फटाफट देख लेते हैं कि क्या चीजें थी, कैसी चीजें थी। तो देखो पहले क्या बोला है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था, इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ। बोला गया इसे, सबसे पहले मैंने बताया कि निम्न वर्ण जो थे, जो निम्न वर्ण के शूद्र थे, वैश्य थे, ये बेचारों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी ब्राह्मण धर्म में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मतलब थोड़ा अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, कि हमको भी थोड़ा धार्मिक स्वतंत्रता मिले, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई थी। आगे, बौद्ध संघ का द्वार सभी लोगों के लिए खुला था, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। क्लियर? पहला पॉइंट।
बोलो। हाँ भाई क्लियर। हाँ भाई क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें किनको आना मना था वो देखो। बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों, मतलब ऐसे दास जो किसी के अंडर में काम करते होंगे, उनको अलाउड नहीं था कि भैया आप किसी के अंडर में हो, आप नहीं आ सकते। इसके अलावा ऐसे लोग जो दूसरे का ऋण नहीं चुका पा रहे होंगे, जो किसी से कर्जा लिए रहे और वो चाहे कि मैं संघ में आ जाऊं, तो उनका प्रवेश भी वर्जित था। क्योंकि आपने कर्जा लिया है और आप अगर एक बार संघ में आ गए तो आप पैसा वैसा तो कमाओगे नहीं, तो आप सामने वाले का कर्जा कैसे दोगे? नहीं समझे मेरी बात? बोलो। तो यहां पर दूसरा याद रख लेना कि यहां पर दासों और ऋण, यहां पर ऋण ना चुका, जब कर्जा ना चुका पाने वालों का संघ में जो था, बौद्ध संघ में प्रवेश मना था। समझे? याद रहेगा? बोलो। क्लियर। हाँ, आगे बढ़ेंगे तो संघ में प्रवेश का अधिकार किसको था? तो स्त्रियों को भी था। इसके अलावा केवल स्त्रियों का अधिकार ही नहीं था, उनको पुरुषों के बराबर जो भी मतलब शक्तियां थी वो पुरुषों के बराबर प्राप्त थी। जैसे पुरुषों का एक अधिकार थे, वही अधिकार स्त्रियों को भी थे। तो यहां वही लिखा है कि संघ में स्त्रियों का भी प्रवेश था और उन्हें पुरुषों की बराबरी भी प्राप्त होती थी। आगे बढ़ेंगे तो ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म क्या था? अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। मतलब लोगों से मिलजुल कर, लोगों से समझ बूझ कर कोई डिसीजन लेना। ब्राह्मण धर्म में क्या होता है कि उच्च वर्ग के लोग जो डिसीजन ले लिए वही निम्न वर्ग को मानना पड़ेगा। लेकिन यहां पर वही बोला गया है कि यह धर्म अधिक उदार था। किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ देना, किसी को बहुत ज्यादा खुश रखना, ऐसा इस धर्म का वो नहीं था। समझे? याद रहेगा? बोलो। हेलो। हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। मैंने बताया कि बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत ही सरल जीवन का था। सरल जीवन मतलब थे तो उच्च कुल के क्षत्रिय, लेकिन क्या किए? अपने आप को महात्मा बनाने की कोशिश किए। इसके अलावा उनका धर्मोपदेश, वो धर्म के खिलाफ जो चीजें सारी, मतलब धर्म किसी भाई क्या सही है क्या गलत, उसके बारे में जो उन्होंने जानकारी दिया, ये सारी चीजें क्या हुआ कि आगे चल के यही रीजन था कि बौद्ध धर्म क्या हुआ, अपने असली प्रचार प्रसार पर आया। लोगों ने इसको स्वीकार किया, लोग इससे जुड़ने लगे। आगे निंदा और गाली देना, ये सारी चीजों से उन्हें क्रोध नहीं आता था। समझे? यहां पर निंदा, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो उससे वो क्रोधित नहीं हुआ करते थे। कोई उन्हें बुरा भला कहे उससे क्रोधित नहीं होते थे। और आमतौर पर आपको भी नहीं होना चाहिए। ये बात का आप खास ध्यान रखना। समझे? कि कभी भी कुछ भी हो जाए, समझे, आपको कभी भी किसी के द्वारा मतलब की जाने वाली कोई भी चीज रहे, समझे, ये बात का आप ध्यान रख लेना कि उसके द्वारा की जाने वाली बुराइयों से आपको इत्तू सा फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझे? अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है मतलब वो आपका प्रचार प्रसार कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका अगर कोई फ्री में आपका प्रचार प्रसार करे तो मस्त है कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो। यस सर, बहुत ज्यादा मस्त है। समझे? जो भी है सारी चीजें ना, नॉर्मली अगर 4 जन के सामने कोई बैठकर बुराई कर रहा है, देखो मैं आपको बता देता हूं कि देखो एक सामने वाला इंसान जो होता है, जो उस बात को सुनता रहता है, बड़े आसानी से समझ जाता है। एक समझदार इंसान जो होता है कि भैया इसको मिर्ची लगी हुई है। समझे? अब आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है ना कि भैया हम अच्छे हैं कि बुरे, इसका पता कैसे करें? तो समझाता हूं आपको ये क्या होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। आप लोग सुनना चाहते हो? हाँ भैया सुनाइए। सुनो, देखो ध्यान से। अब जैसे विकास को ही समझ लो, क्योंकि विकास नहीं बोला तो विकास मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और प्रिंस के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। बात कुछ ऐसी हो गई कि विकास का मुझसे झगड़ा हो गया। अब विकास लाख अच्छे से अच्छा नेक काम कर ले, क्या मुझे वो पसंद आएगा? बोलो। नहीं सर। नहीं आएगा। नहीं सर। सही बात है ना? तो विकास मेरे लिए बुरे हो गए। लेकिन विकास प्रिंस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, रोज उनके साथ बैठकर खाते पीते मस्त एकदम रहते हैं। समझे? यही नहीं, उनके बीच में आपस में थोड़ी गाली गलौज भी होती है मस्ती मजाक में। तो क्या यहां पर विकास प्रिंस के लिए बुरे हो गए? नहीं। तो इस बात को समझो, यह दूसरे का देखने का नजरिया है कि आप कोई मतलब आप अच्छे हो या बुरे, यह आपके अंदर की भावना ही नहीं है।
या देखने वाले, जैसे आप मान लो बहुत टपोरी किस्म के इंसान हो और दो चार टपोरी जो देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो आपको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन कोई और क्या बोलेगा, अरे यार ये कैसा इंसान है, बड़ा ही मतलब बड़ा ही लुच्चा किस्म का इंसान है। तो ये दूसरे का नजरिया है कि आप अच्छे हो कि बुरे। नहीं समझे मेरी बात? भैया समझ गए। तो ये दूसरे का देखने का तरीका है कि आप उसके लिए देखो। ये भी ध्यान रखना कि आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, हर किसी के लिए बुरे भी नहीं हो सकते। समझे? आपको कुछ लोग अगर बुरा कह रहे हैं तो उसी में समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको अच्छा कहेंगे। समझे? और हम हमेशा बुरे वाले की तरफ भागते हैं। समझे? तो वो चीजें हैं, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। बाकी कुछ लोग बुरा कहेंगे तो कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, वो डिपेंड करता है। समझे? हाँ या ना? हाँ भैया सही बात है। मेरी बातों से सहमत हो? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, कोई बहुत ज्यादा सहमत हो गया था इसमें से, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। तो आप देखो बुद्ध ने क्या किया कि उनका जो भी व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था। समझे? मस्त एकदम क्षत्रिय के रूप, क्षत्रिय थे, उसके बावजूद योगी के मतलब जोगी के रूप धारण करके रहते थे, धर्म उपदेश दिया करते थे, अच्छी बातें बताया करते थे, ये सारी चीजें, सभी लोगों को अपने धर्म में प्रवेश दिया करते थे, धर्म उपदेश दिया करते थे, जिससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, लोग इसमें इसको स्वीकार करने लगे। समझे? यही नहीं, गाली और निंदा करने पर उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन परिस्थिति में भी वो बड़े ही ज्यादा धीरे से और बड़े ही ज्यादा शांत तरीके से बने रहते थे, उनके अंदर धीरज बना रहता था। समझे? इसके अलावा मैंने बताया कि उन्होंने जो भी उनके धर्म उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में। पाली भाषा कैसी थी? यह सामान्य लोगों की भाषा थी जो सभी को समझ में आता है। अब आप लोग को मैं बोलूं कि संस्कृत का कोई मंत्र पढ़ दो तो आप धड़ धड़ खड़ा खड़ 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 पढ़ के सुना दोगे, लेकिन शायद आपको उस पूरे मंत्र का मतलब पता हो, या फिर पता होगा तो सबको तो नहीं पता होगा। तो क्यों? क्योंकि भाई आधे से ज्यादा लोग को ये सारी चीजें पल्ले ही नहीं पड़ती। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि लोग इससे जुड़े हैं इसलिए उन्होंने सामान्य जन साधारण भाषा जो कि पाली भाषा थी, यहां पर उसको अपनाया अपने प्रचार प्रसार के लिए। क्लियर? बोलो। हाँ सर क्लियर है। चलो अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, याद रख लेना, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत किसमें दिए हैं? तो इनका वर्णन जो हमारा छांदोग्य उपनिषद था। कोई मुझे बताओगे कि छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? कौन से उससे संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद कौन से वेद का उपनिषद है? जल्दी जवाब दो, फटाफट बोलो जल्दी से। छांदोग्य, भूल के बैठे हो, सामवेद का है। केन और छांदोग्य बताया था कि दो उपनिषद है, सामवेद के हैं, भूल जाओ सब लोग ऐसे ही। समझे? तो यहां पर देखते हैं कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जो है उनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा गौतम ने क्या किया? एक संघ की स्थापना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग इसके भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। क्लियर? बोलो। हाँ भैया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, संघ में प्रवेश पाने के लिए गृह, अब यहां पर ध्यान देना, दो लोग थे, दो अलग अलग तरीके के थे। एक ऐसे जो गृहस्थ लोग थे, एक ऐसे जो भिक्षुक लोग थे। तो यहां पर जरा देखते हैं कि क्या किसके लिए जरूरत थी, कितना क्या किसको करना था। देखो यहां पर याद रख लेना कि जो गृहस्थ लोग रहा करते थे, तो यहां पर देखो, यहां पर एक सेकंड जरा, मैंने यहां पर लिखा होगा आप लोग के लिए, चलो आएगा तो अभी बता दूंगा, डोंट वरी, कुछ ढूंढेंगे नहीं, जहां से जो मिलता जाएगा पढ़ते चलेंगे। तो संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था, सबसे पहला पॉइंट। लेकिन शुरू में देखो, ये चीज शुरू में हुआ, ये चीज शुरू में हुआ कि आपको गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। बाद में ऐसा भी हुआ कि आप गृहस्थ जीवन से भी जुड़े हो तभी भी आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हो। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि गृहस्थ जीवन का त्याग, इसके अलावा कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यही नहीं, माता पिता परमिशन भी देने चाहिए। समझे? तो यहां पर बिना इनके परमिशन के कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था, इस बात का ध्यान दे लेना। जैसे गौतम बुद्ध छोड़ छाड़ के चले आए थे, आप लोग ही मालूम पड़ा किसी मम्मी पापा एक दो झापड़ मारे, मैं जा रहा हूं संघ में प्रवेश करने, चलो इस वाले लेटर पे साइन करो, ना। तो यहां पर माता पिता की अनुमति के बिना आपको जमा नहीं करेंगे, कोई मार के भगा देंगे वहां से। क्लियर? हाँ अरे बोलो। हाँ क्लियर है। तुम्हारे खराटों की आवाज आ रही है मुझे, थोड़ा आराम से सो।
चलो, अब इसके अलावा देखो और कौन कौन से लोग को मनाई थी यहां पर संघ में। तो अस्वस्थ व्यक्ति, मालूम पड़ा एक जन कोरोना वाले आ गए, सबको कोरोना फैला दिए, तो अस्वस्थ व्यक्ति नहीं आ सकते थे। शारीरिक रूप से अगर आप विकलांग हो तो भी आपको मतलब इसमें आपका प्रवेश नहीं था। ऋणी, मैंने बताया था, कर्जदार व्यक्ति नहीं आ सकता था। अगर आप किसी के सैनिक हो या किसी के दास हो तभी भी आपको संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्लियर? बोलो। क्लियर है। चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो संघ में सभा, यहां पर संघ की सभा में प्रस्ताव जो रखे जाते थे, उन प्रस्तावों को, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, उन प्रस्तावों को नति या फिर वृत्ति कहा जाता था। याद रख लेना, जो भी प्रस्ताव, जो भी उद्देश्य रखे जाते थे उनको नति या फिर वृत्ति कहा जाता था। इसके अलावा प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था, और बहुमत से पारित प्रस्ताव जो कि, हाँ हेलो, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है बाबू? किसको प्रॉब्लम आ रही है? जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, एक सेकंड जरा मुझे बताना। हेलो हेलो, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को? हेलो? नहीं सर, क्लियर है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि ध्यान से सुनना, ये 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, याद कर लेना किसको क्या कहा जाता था। सबसे पहला पॉइंट, जो प्रस्ताव थे सभा में उसको नति या फिर वृत्ति कहा जाता था, और ऐसे प्रस्ताव जिनको पाठ किया जाता था, प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुसावन कहा जाता था। बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होते थे, मतलब ऐसे प्रस्ताव जो कई लोगों के द्वारा मतलब हामिकार भरे जाते थे कि हाँ चलो बहुत लोग इसको मान रहे हैं, तो ऐसे प्रस्ताव को भूमस्कीम कहा जाता था। भूमस्कीम, समझे? मतभेद पर, अगर यहां पर क्या होता था, कई बार मतभेदों पर मत विभाजन होता था, समझे? यहां पर मतदान, जैसे आज के टाइम में तुम देखोगे कि जब भी क्या होता था, कई लोगों का मतभेद रहता था किसी प्रस्ताव को लेकर, तो यह देखा जाता था कि ज्यादा लोग इसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई प्रस्ताव लाया जाता था संघ में कि भैया आप लोग इससे सहमत हो कि नहीं सहमत हो। अगर ज्यादा लोग सहमत है तो पारित हो जाता था, ज्यादा लोग असहमत है तो नहीं पारित होता था। तो आज के समय लोकसभा वाला काम यहां संघ में होता था। समझे मेरी बात? कि भाई अगर कोई बिल है, कोई कानून है, ज्यादा लोग बहुमत मिला तो पारित, नहीं मिला तो नहीं पारित। क्लियर? बोलो। हाँ सर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, चलो यहां पर बोला गया है सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था, जो क्या करता था? बैठने की व्यवस्था करता था कि कितने भिक्षुक, कितने यहां जो वो रहेंगे, बौद्ध धर्म से जो जुड़ाव रखते हैं, कितने लोग यहां पर बैठ पाएंगे, तो उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। समझे? आसन प्रज्ञापक क्या करता था? बैठने की व्यवस्था करता था लोगों की। इसके बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितने लोगों की थी? तो 20 लोगों की थी। तो 20 लोग एक बार में बैठकर अब उपदेश को सुन और समझ सकते थे। आगे बढ़ेंगे। तो जब किसी अवसर पर, जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियों धर्मवार्ता करते थे तो उसे क्या कहा जाता था? उसे उपोस्त कहा जाता था। तो उपोस्त मतलब क्या होता है? सवाल बनेगा कि बौद्ध धर्म में उपोस्त शब्द का क्या अर्थ है। तो जो भिक्षु और भिक्षुण जो धर्म से जुड़ी बातें करते थे, इन्हें क्या कहा जाए? भिक्षु मतलब पुरुष को बोला जा रहा है, भिक्षुणियां मतलब स्त्रियों को बोला जा रहा है। तो उन सभी ये लोग जो आपस में बैठकर क्या करते थे? किसी धर्म से, अपने धर्म से रिलेटेड जो बातचीत करते थे, प्रस्तावों पर जुड़े जो भी बातचीत करते थे, उसे उपोस्त कहा जाता था। याद रहेगा ये सारी चीजें? याद रखना कि जरा नति वृत्ति किसे कहा जाता है, अनुसावन किसे कहा जाता है, भूस्कीम किसे कहा जाता है, इसके अलावा यहां पर प्रज्ञापक किसे कहा जाता है, और उपोस्त किसे कहा जाता है। इसके अलावा लास्ट एक पॉइंट और है कि संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, कि अगर आप संघ में शामिल हो रहे हो तो उसे उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवचा कहा जाता था, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर रहे हो, क्योंकि संघ में प्रवेश के लिए सबसे पहला पॉइंट ही यही था कि आपको अपने गृहस्थ जीवन का क्या करना पड़ेगा? तो त्याग करना पड़ेगा, तो उसे प्रवचा कहा जाता था। इसके अलावा जो प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहा जाता था, मतलब जिसने क्या किया है, जिसने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया है, उसे श्रमणेर कहा जाता था। याद रहेगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो।
हाँ भैया याद मैं एक है। बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले नति या फिर वृत्ति, मतलब जो भी संघ में प्रस्ताव पारित होते थे उनको नति या फिर वृत्ति कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। जो भी प्रस्ताव पढ़े जाते थे तो उसको क्या कहा जाता था? अनुसावन कहा जाता था। इसके बाद जो ऐसे प्रस्ताव जो कि बहुमत से, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों की सहमति मिल जाती थी, उसे भूम स्कीम कहा जाता था, भूम स्कीम कहा जाता था। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहां पर प्रस्ताव को पारित करने के लिए जब भी मतभेद हुआ करते थे, मतलब कुछ लोग मानते थे कुछ लोग नहीं मानते थे, तो यहां पर होता था मतदान कि चलो सब लोग अपनी अपनी वोटिंग करो फटाफट, कौन लोग मान रहे हो कौन लोग नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बताया था कि सभा में जो बैठने की व्यवस्था करता था उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। कम से कम कितने लोगों को, यहां पर मैंने बताया था कि सभा शुरू होने के लिए कम से कम 20 लोग जरूरी थे। 20 लोग अटेंडेंस लगाएंगे तब जाके लेक्चर शुरू होगा। बोलो जल्दी से। हाँ भाई। हाँ, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर है कि भिक्षु और भिक्षुणियों ने जो आपस में धर्म वार्ता करते थे, धर्म से जुड़ी बातचीत करते थे, उसे उपोस्थ कहा जाता था। आगे यहां पर क्या है कि संघ में प्रविष्ट होने को, अगर आप संघ में प्रविष्ट होना चाहते हैं तो इसे उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग करना, कि आपको मैंने बताया कि संघ में प्रवेश के लिए सबसे पहला पॉइंट यह था कि अपने घर गृहस्थी का, सांसारिक जीवन का आपको त्याग करना पड़ेगा। मोह माया से दूर चलो, ईश्वर के ध्यान में, समझे? तो यहां पर गृहस्थ जीवन का त्याग करना प्रवचा कहलाता था। और जो ऐसा व्यक्ति जिसने क्या किया, अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया, उसे श्रमणेर कहा जाता था। श्रमणेर क्या होता था? श्रमणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। आप समझना कि उपसंपदा और भिक्षु, अभी आगे बढ़ेंगे कि दोनों क्या होती हैं, समझे? तो यहां पर भिक्षु पदा मतलब जो भीख मांग मांग कर लाते हैं। दो लोग रहा करते थे, एक उप संपदा के लोग, दूसरे यहां पर भिक्षु वर्ग के लोग। यहां पर वही लिखा है कि देखो यहां पर बौद्ध धर्म में जो अनुयायी थे वो दो भागों में बटे थे, पहले भिक्षुक लोग और दूसरा उपासक लोग। भिक्षुक मतलब जो भीख मांग मांग कर लाते थे और सब मिल बांट कर खाते थे। उपासक मतलब जो क्या करते थे, जो उपासना करते थे, जो बौद्ध धर्म की, जो अपने मतलब बुद्ध की उपासना करते थे, समझे? तो याद रहेगा कि दो अनुयायी कौन कौन से, पहले भिक्षुक लोग और दूसरा उपासक लोग। बोलो, याद रहेगा? बोलो। हाँ भैया याद रखना, याद रख लेना। यही सारी चीजें हैं कि आप लोग को ये सब चीजें आती रहेंगी ना, तो आमतौर पर आप कहीं कहीं फंसोगे नहीं, समझे? कहीं से भी मतलब आपको कोई अगर फंसाना भी चाहेगा तो आप तुरंत वहां से निकल जाओगे, समझे? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो श्रमणेर, यहां पर मैंने बताया किसी आचार्य से पहले शिक्षा प्राप्त करता था। श्रमणेर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सांसारिक जीवन का त्याग किया है, वह जाता था और अपने आचार्य से, किसी मतलब गौतम बुद्ध के आचार्य से क्या करता था, ज्ञान प्राप्त करता था और उसके बाद उसे उपसंपदा या फिर भिक्षु पद का अधिकारी बनाया जाता था। श्रमणेर के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना जरूरी था। इसके अलावा उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था। आगे इन्हीं 10 शिक्षाओं को कहा जाता था शिक्षाप्रद। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 वर्ग में बांटा गया था। पहले कौन से? भिक्षु और भिक्षुणी, दूसरा उपासक और उपासिकाएं, समझे? यहां पर ये 2 वर्ग थे। आगे देखेंगे। अब देखो, शुरू में तो गृहस्थ वाले लोग नहीं ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अब क्या है भाई, अब गृहस्थ वाले लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप शुरू में देखे होंगे कि यहां पर जो आईपीएस वाले थे, तो आईपीएस में शुगर अलाउड नहीं था कि अगर किसी इंसान को शुगर है तो वो आईपीएस में नहीं आ सकता। लेकिन फिर दिक्कत ये हुई कि भैया आधे से ज्यादा लोग मालूम पड़ा कि भैया शुगर ही पेशेंट है, समझे? कि 100 में से 90 लोग तो शुगर ही पेशेंट आ रहे हैं। तो बाद में जब शुगर यहां पर ये आम बीमारी हो गई तो बोला गया चलता है, आने दो। समझे मेरी बात? भैया क्या हुआ? क्लियर? भूख लग रही है। अब भूख लग रहा है? रुको, खा ये बना, ये कर लूं, फिर आप लोग के लिए खाना बनाता हूं, फिर खा पी के तब जाना, ठीक है? हाँ भैया, क्या बनाएंगे खाने में? वो बना रहा हूं, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? अब जो बन रहा है मुझे भी नहीं पता बाबू, कुकर उकर चढ़ा हुआ है, समझे? जाके रुको, अभी उसके लिए मतलब पूरा घर के टटोलना पड़ेगा। मैं तो ऊपर बैठ के लेक्चर ले रहा हूं नॉर्मली, समझे? नीचे घर में कुछ खाना बन रहा होगा, ठीक है? चलो,
तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो मैंने बताया कि आमतौर पे जो गौतम बुद्ध के जो भी भिक्षुक रहा करते थे, जो भी उनसे जुड़े रहा करते थे, बौद्ध धर्म से जो भी जुड़े लोग रहा करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें उपासक कहा जाता था। यही नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो मैंने बताया कि गृहस्थ जीवन में रहकर जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन लोगों को उपासक कहा जाता था, और जो अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। तो याद रख लेना, उपासक और भिक्षुक में क्या अंतर था? तो गृहस्थ जीवन का अंतर था। सवाल बन सकता है, याद होगा? हाँ भैया याद होगा। अब देखो उनको एक मंत्र का उच्चारण करते रहना पड़ता था। मैंने बताया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे मंत्र पढ़ते रहते थे, और तुम देखोगे तो पढ़ते रहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे मतलब मंत्र पढ़ते रहते थे। इसके बाद धम्म शरणम गच्छामि, यह वर्ड वो लोग हमेशा इसका उच्चारण करते रहते हैं। यह उनका मंत्र है कि बुद्ध के शरण में चले जाओ, बुद्ध के शरण में चले जाओ, धम्म के शरण में चले जाओ। समझे मेरी बात? बोलो। हाँ भैया ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को क्या यहां पर इंद्रिया निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प करना पड़ता था। मतलब अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। अपरिग्रह मतलब धनहीनता, आपको पैसा वैसा नहीं कमाना है, आपको पैसे वैसे से मोह माया नहीं होनी चाहिए, समझे? लालच वालच नहीं होना चाहिए आपको। इसके अलावा श्रद्धा का संकल्प, समझे कि आपको आजीवन अब श्रद्धा करनी पड़ेगी, भक्ति में ही लीन रहना पड़ेगा। आप और किसी कार्य के लिए अपने जीवन को क्या करोगे? बर्बाद नहीं करोगे। तो ये तीन चीजों को यहां पर मानना पड़ता था बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए। क्लियर? बोलो। हाँ भैया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया तो बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख अंग थे। मैंने बताया था बुद्ध, संघ और धम्म। पहले बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, दूसरा संघ, और संघ से छोटा होता था धम्म। बुद्ध के यहाँ पर निर्वाण के 2 साल बाद यहाँ पर क्या हुआ? प्रसिद्ध मौर्य सम्राट ने क्या किया? अशोक धर्म को क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। और ये एक युग, यहाँ पर युग प्रवर्तक घटना थी, जिसने क्या किया? बहुत बड़ा बदलाव लाया। मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया कि जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो इन्होंने बौद्ध धर्म में साफ साफ था कि आप युद्ध नहीं कर सकते, समझे? आप किसी पशु की मतलब बलि नहीं चढ़ा सकते। तो इन्होंने आजीवन युद्ध न करने का वचन दिया। समझे मेरी बात? तब जाके इन्हें बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। याद रहेगा अशोक को, नहीं तो बड़ा मार काट करते थे ये भी। बोलो। हाँ भैया पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका, इन सभी देशों में फैला दिया, और इसे विश्व धर्म के रूप में मतलब रूप दिया, कि विश्व धर्म का रूप दिया इन्होंने ही से। यही है ना, बाद में तुमने देखा होगा कि चीनी लोग जो ये फायान ह्वेनसांग जो आए थे, ये सब क्या थे? ये सब बौद्ध भिक्षु ही तो थे, जो बौद्ध धर्म के बाद मतलब बौद्ध मठों को घूमने आए थे। हाँ या ना? चीन से आए थे। हाँ भैया समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो बौद्ध धर्म का पतन। तो यहां तक तो बौद्ध धर्म अपने उत्थान पर था, लेकिन अब देखो कि पतन होगा। मतलब धीरे धीरे, अब देखो अब तक अब कोई भी शक्ति थी तो वो बढ़ चुकी है, अब उसका पतन भी निश्चित है। तो अब पतन करते हैं, आ जाओ उसका। चलो सबसे पहले क्या बोला है कि ईसा की 12वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म भारत से धीरे धीरे लुप्त होने लगे। लुप्त होने के पीछे का रीजन क्या था? लुप्त होने के पीछे का रीजन ये था कि जो शासक रहा करते थे, अब जैसे वैष्णव धर्म वाले आए, तो वैष्णव धर्म वाले आते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे कि बाकी धर्म वालों को कटवा मरवा डालते थे, समझे? बोटी बोटी कटवा के फेंक देते थे, समझे? तो यहां पर स्तूप देखोगे ना, ये सबको उजाड़ना चालू कर दिए ये सब शासक लोग, समझे? कि केवल हमारा धर्म रहेगा, बाकी कोई रहेगा, मार के हाथ पैर तोड़ देंगे तुम लोग का। समझे मेरी बात? हाँ भैया। हाँ, तो यहां पर ईसा की 12वीं सदी आते आते क्या हुआ? बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे बुराइयां आ गई थी जिनके विरुद्ध उसने शुरू में लड़ाई छेड़ी थी। मैंने बताया कि शुरू में क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां थी उनको ही हटाकर बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इनमें भी वही बुराइयां आने लगी, समझे? मतलब लालच करना, जो कहते हैं कि उपासक थे बेचारे, उनसे पैसा वसूलना, ये सारी चीजें। एक जगह पर बैठ के कौन भीख मांगेगा? सब चढ़ावा आ रहा है, खाओ, कितना खा पाओगे? समझे मेरी बात? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मण धर्म ने अपने आप को क्या किया? सुधारा। अब देखो, जब मैंने बताया कि जब एक धर्म अपने पतन पर रहता है तो दूसरा धर्म अपने उत्थान पर रहता है। हाँ या ना?
हाँ भैया सही तो यहाँ बात पर जब बौद्ध धर्म की चुनौती है, जब ये सब प्रॉब्लम आने लगी, तो ब्राह्मण धर्म ने अपने आप को क्या किया, सुधारने का प्रयत्न किया। मतलब वो उसने क्या किया, निम्न वर्णों को, लोगों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की। और यही नहीं, जो बलि हत्या वहां पर बहुत ज्यादा थी, ध्यान से सुनना। अब यहीं से देखो आज के जो झगड़े का जड़ है अपने को पता चलेगा। देखो ध्यान से सुनो, जो बलि हत्या मैंने बताया था ब्राह्मण ग्रंथों में, यहां पर यज्ञों में बलि देने का बहुत बड़ा प्रावधान था। तो यहां पर क्या हुआ कि गोधन यानी गाय की रक्षा पर बल दिया गया। और यहीं से शुरू होती जो आज के टाइम पे गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या जो होता है ना, बोलो जल्दी, सुने होगे कि नहीं सुने होगे? हाँ भैया तो गौ हत्या यहां पर जो थी, तो यहां पर गोधन की रक्षा पर यहीं से हिंदू धर्म में आज के टाइम पे तुम देखोगे तो गाय को माता माना जाता है। तो यहीं से वो सब सारी चीजों की जड़ है, जो आज के टाइम पे तुम देखोगे इतना एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट आज तक इसका फैसला नहीं कर पा रहा है, समझे? तो गौ हत्या यहां पर, तो गायों को क्या किया जा रहा है, रक्षा पर बल दिया गया यहां पर। कब? जब बौद्ध धर्म अपने पतन पर था और ब्राह्मण धर्म अपने आप में सुधार कर रहा था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, गायों पर, गायों की रक्षा पर बल दिया। यही नहीं, उसने स्त्रियों को और साथ में निम्न जाति के लोगों को भी क्या किया, अपने मतलब धर्म में प्रवेश दिया कि आप लोग को भी मतलब अधिकार हैं, समझे? तो यहां पर वही है कि स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म मार्ग को प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां मतलब वो बुराइयां आती गई, धीरे धीरे आती गई, समझे? बाद में उन्होंने क्या किया कि जन सामान्य की पाली भाषा को छोड़कर कौन सी भाषा ले लिया, संस्कृत भाषा ले लिया। देखे सब पाप भरते जा रहे हैं धीरे धीरे, हाँ या ना? हाँ भैया हाँ, इसके अलावा जो केवल विद्वानों की भाषा थी, वही है कि संस्कृत भाषा केवल विद्वानों की भाषा थी, आम लोगों के पल्ले नहीं पड़ती थी। तो इन्होंने पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा उठा लिया, समझे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैंने बताया कि वो लोग मूर्ति पूजा, प्रतिमा पूजा आप क्या करते थे कि भाई जो जैन धर्म के लोग थे वो बोले कि भैया हम वर्धमान महावीर का मूर्ति बनाएंगे। यही नहीं, जो और 23 तीर्थंकर थे तो अलग अलग जगह पर सब मूर्ति बना बना के पूजने लगे। बौद्ध वाले लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के पूजने लगे। तो ये सारी चीजों से यहाँ पर चढ़ावा आने लगा और उसी से इनका जीवन विलासिता पूर्ण बनने लगा, मतलब आलस पूर्ण बनने लगा, लालच इनके अंदर आने लगी। और यहीं से बौद्ध धर्म धीरे धीरे निपटने लगा, मतलब अपना झोला पैक करने लगा। तो यहां पर ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति दान मिलने लगे थे, क्योंकि राजा क्या थे, बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। तो राजा बोलते थे दुनियादारी छोड़ो, तुमने भीख भूख मांगने की जरूरत नहीं है, 2 गोनी पहुंचा दे रहा हूं, 1 महीना तक खाओ बिंदास, और कम पड़ेगा तो बताना ना, बोलो। हाँ भैया हाँ सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला गया है कि इसी वजह से क्या हुआ, इन सभी से बौद्ध भिक्षु जो थे उनका जीवन विलासितापूर्ण, यानी उनके अंदर लालच, आलस, ये सारी चीजें आने लगी। और बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के यहाँ पर प्रवेश होने से उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। यही चीज मैंने बताया कि बुद्ध ने शुरू में ही कहा था कि भाई अगर ऐसी दिक्कत आई, अगर यहां पर संपत्ति का समावेश होने लगा और स्त्रियों का प्रवेश होने लगा, तो ये बात का ध्यान रख लेना कि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। तुम लोग अपना बैग पैक चालू कर देना, आपकी ट्रेन आने वाली है, समझे? तो यहां पर बिहारों में अपार संपत्ति आने लगी, स्त्रियों का प्रवेश हो गया, इसके वजह से उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और ज्यादा हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। बौद्ध भिक्षु क्या थे, नारी को भोग की वस्तु समझने लगे, समझे? नारियों के साथ मतलब बदतमीजी से पेश आना, सारी चीजें। तो वो बौद्ध भिक्षु जो थे वो नारी को क्या करने लगे, भोग यानी चढ़ावे की वस्तु समझने लगे कि आप क्या हो, आप हमारे उपासक हो, हमारा चढ़ावा हो, समझे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस समय बुद्ध ने, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि उस समय बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ तो यह धर्म 1000 वर्ष तक कम से कम चलेगा, लेकिन अगर स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो यह धर्म केवल और केवल 500 वर्ष तक ही रहेगा। क्लियर? बोलो बोलो। हाँ भैया क्लियर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अब देखना यहां पर कि ब्राह्मण शासक जो पुष्यमित्र शुंग थे, यहां पर याद रख लेना कि ब्राह्मण शासक जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने बौद्धों को क्या किया, तो बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, उनको मरवा कटवा डाले। कौन? पुष्यमित्र शुंग वंश के शासक थे। हम देखेंगे हर्यक वंश,
सो यहाँ पर नंद वंश, हर्यक वंश, शुंग वंश, सारी चीजें देखेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्धों को प्रताड़ित किया। इसके अलावा शैव संप्रदाय, मैंने बताया कि जब जैन धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म चल रहा था, उसी धर्म पे उसी समय कई और धर्म भी थे, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सारे लोग, समझे। तो इन्होंने क्या किया कि बौद्धों को प्रताड़ित करना शुरू किया। हूण राजा जो थे, हूण शासक, याद है कि नहीं कुछ हूण शासक, मिहिरकुल और तोरमाल, अरे बोलो, जो हूणों ने आक्रमण किया था, एक बार स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पर, एक बार भानुगुप्त ने अपना गोप राज गंवाया। अरे बोलो। हाँ भाई पता है। हाँ, तो यहाँ पर शैव संप्रदाय के जो हूण शासक मिहिरकुल थे, इन्होंने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतरवा दिया। और यही नहीं, गौड़ देश के यहाँ पर शिवभक्त शशांक ने क्या किया, शशांक वही थे जिन्होंने क्या किया था कि हर्षवर्धन के जो बहन के पति थे उनको मरवा दिया था, समझे। मालवा नरेश शशांक थे, समझे। तो इन्होंने क्या किया था कि मरवा दिया था। बाद में देखोगे अंतिम में हर्षवर्धन जाकर वहां पर शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा डाला, और जिसके नीचे क्या था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को भी कटवा डाला। क्लियर, बोलो। आज के टाइम पे तुम देखोगे वही बौद्ध मठ बना है, समझे। और वही मतलब बोधि वृक्ष से निकली हुई, वही बोधि वृक्ष से निकली हुई कुछ जटाएं और लताएं हमको दिखाई देती हैं। बोलो, क्लियर। हेलो, हाँ भैया क्लियर। चलो अब देखते हैं, जब एक धर्म, देखो यहाँ पर दूसरा धर्म भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म, भागवत गीता पढ़ते हो ना, वही बोला जा रहा है भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म। जरा इसके बारे में देख लेते हैं, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो यहां पर देखते हैं 6वीं सदी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदाय भी उदय हुए थे। मैंने बताया कि यह 2 धर्म तो चल ही रहे थे, इसके अलावा भी कुछ धर्म थे, समझे। कुल आसपास 64 संप्रदाय थे, आपको बता दूं 64 संप्रदाय, समझे। तो यहां पर ये क्या थे, ये कट्टरपंथी थे, समझे। कट्टर एकदम बोला जाए ना, कट्टर हिंदू, समझे। तो कट्टरपंथी थे। इनमें सब में प्रमुख भागवत व शैव संप्रदाय था। मैंने बताया कि इसमें सबसे प्रमुख कौन से थे, अगर कट्टर में देखा जाए तो पहले तो भागवत और दूसरे शैव संप्रदाय के लोग, समझे, जिनका उत्तरोक्त विकास होता गया। अब ये लोग जब मतलब वो होने लगे तो ये सब क्या हो गए, बढ़ने लगे। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा इनके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता था, इनका यह मानना था। देखो अब तक यहां तक वो सारी बातें छोड़ दो, अब यहां ईश्वर की बातें चलेंगी। तो इनका सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आप भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। मीरा, पता है कि नहीं, मीराबाई, हाँ भैया पता है। हाँ, तो उन्होंने यहीं पर भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति किया जा सकता है, यज्ञ बलि और पूजा के द्वारा नहीं। भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ना कि आप यज्ञ करके, बलि चढ़ाकर और पूजा उपासना करके। इसके अलावा इस मत को मानने वाले लोग कहलाए भागवत। भक्ति और भागवत, नहीं समझे मेरी बात, अरे बोलो। अरे भक्ति से ही भागवत बना है भैया, समझ गए, समझ। चलो अब यहां पर इनका केंद्र कहां था, मथुरा था, मालूम है ना, मथुरा, कृष्ण भगवान का मथुरा, कुछ याद है, उत्तर प्रदेश मथुरा। हाँ भैया। हाँ, इस मत के प्रस्तावक यहाँ पर किसको, प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो वासुदेव श्री कृष्ण को माना जाता है। ये यादवों की वृष्णि शाखा सातवत के प्रधान थे। मैंने बताया यादवों के प्रधान किन्हें माना जाता है, तो भैया वासुदेव श्री कृष्ण को माना जाता है। बाद में वासुदेव ने, जो कि कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण के जीवन की लीलाओं से संबंधित अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया है। उनकी एक झलक हमें महाभारत में भी देखने को मिलती है कि उन्होंने क्या किया था, गीता का उपदेश दिया था किनको, तो स्वयं अर्जुन को। यहां पर इस धर्म का मूल तत्व है श्रीमद् भागवत गीता, जिसे कब का माना जाता है, ईसा की 4वीं शताब्दी का माना जाता है। मतलब ईसा की 4वीं शताब्दी मतलब ईसा मसीह के 400 साल के बाद इसमें संग्रहित है। इसके अलावा आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। वैष्णव का मतलब विष्णु, न कि दुर्गा माता, याद रख लेना। तो आगे यही भागवत धर्म जो था यह बन गया क्या, वैष्णव धर्म, याद रहेगा, बोलो। हाँ भैया।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अब खत्म ही होने वाला है। अब जरा देख लेते हैं कि वैष्णव धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, कैसे कैसे उन्हें किन किन बातों को मानकर चलना पड़ता था। तो वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इनकी अवतारवाद की संकल्पना थी। मैंने बताया था आपको कि वैष्णव धर्म में ही हमें अवतारवाद दिखने को मिलता है, जिसमें कृष्ण ने साफ साफ बोला है कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य अहम, क्या होता है अब वसामी युगे युगे ऐसी कुछ है ना, तो उसमें क्या होता है कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं क्या लूंगा, अवतार लूंगा। तो यहाँ हाँ बाबू जो भी है भैया संभवामी युगे युगे, हाँ संभवामी युगे युगे ना, मतलब मैं तब तब अवतार लूंगा। तो यहाँ पर अवतारवाद की संकल्पना हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अवतार का सामान्य अवतार का मतलब क्या है देखो, तो ऊपर से नीचे आना, उतरना, बोलते हैं ना जमीन पर उतरूंगा। इसके अलावा शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतरण, अवशोधभाव, ये सारी चीजों का मतलब होता है अवतार। तो अवतार का मतलब वही मतलब मैं फिर से एक क्या करूंगा, जन्म लूंगा, समझे, अवतार लूंगा, यही बोला जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त है। कि भाई अवतार कौन ले रहे थे, तो दनादन विष्णु तो ले रहे थे। इसके बाद और किसी को देखोगे तो भैया शिव भगवान ले रहे थे, समझे। तो यही सब तो थे जो दनादन अवतार पे अवतार लिए जा रहे थे, कभी राम बन के कभी श्याम बन के ना, बोलो हाँ। इसके अलावा अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के कितना 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार ही सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। तो 10 अवतार मैंने आपसे पूछा था, आप लोग उसमें ठन गोपाल हो गए थे। चलो 10 अवतार फटाफट देख लेते हैं एक बार। तो श्रीमद् भागवत गीताओं में आ जाते हैं, पहले 10 अवतार देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मत्स्य अवतार, समझे, मछली के पेट से निकलने जिसमें निकले थे, तो मत्स्य अवतार यहां पर है। दूसरा कूर्म, फिर वराह। वराह का मतलब क्या होता है, कोई बताओगे वराह का मतलब? भैया वो बड़कवा सियार, दौड़ा के मारूंगा। वराह का मतलब होता है सुअर। चलो, फिर नरसिम्हा का अवतार, फिर वामन रूप के बाद यहां पर परशुराम के बाद राम के बाद कृष्णा के बाद बुद्ध के बाद कल्कि या फिर कली। तो यहां पर इतना याद रख लेना कि आपको ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताओ निम्न में से कौन सा एक विष्णु का 10 अवतार में से एक नहीं है। क्लियर? तो आपसे सवाल बन सकते हैं, जरा याद कर लेना। चलो तो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में फटाफट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यह महाभारत का ही एक अंश है। सबसे पहला पॉइंट, श्रीमद् भागवत गीता यह महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। यह एक क्षेपक है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। किसमें? श्रीमद् भागवत गीता में। आप पढ़ते होगे, आपको पता होगा एकदम डिटेल में, समझे। इसे उपनिषद का सार कहा गया है। इसके अलावा गीता पर टीका लिखने यहां पर प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य। इसके अलावा यहां पर देखेंगे भी शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य, इनसे एक बार सवाल बना था, आपको डिक्टो क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये जो अवतारवाद की संकल्पना, देखो शंकराचार्य ने बोला कि एक मतलब ईश्वर एक है, रामानुजाचार्य ने बोला ईश्वर एक नहीं ईश्वर 2 है, आत्मा परमात्मा। दुनिया भर का उस पर बहुत विवाद हुआ था, वो सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा मधुसूदन सरस्वती और संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने क्या किया, गीता पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। आगे बढ़ेंगे यार, आगे यहां पर देखेंगे तो आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीति परक आधार के पक्ष के तर्क के यहां पर बकवास की चीजें हैं। तो देखेंगे कौन कौन ने क्या क्या टीके लिखी हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य के बारे में लिखा है। अरविंद घोष ने क्या लिखा है, एसेज ऑन द गीता। इसके अलावा एसेज ऑन द गीता के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया है, भागवत गीता, यहां पर भगवत गीता नामक पुस्तक लिखी है। भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता दोनों अलग चीजें, ये बात का ध्यान रख लेना। भगवत गीता को किसने लिखा है, तो आपसे पूछा जाए तो महात्मा गांधी ने, जबकि श्रीमद् भगवत गीता तो भैया माना जाता है कि वो किसके द्वारा वो हुई है, तो कृष्ण भगवान ने उसमें सभी चीजों का मतलब जो भी चीजें हैं, ऐसा माना जाता है कि जो भी चीजें हैं सभी समस्याओं के निवारण के लिए भगवत गीता की, श्रीमद् भागवत गीता की क्या की है, रचना की है। क्लियर? बोलो जल्दी। हाँ भैया क्लियर।
तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया? यहाँ पर हमारा पूरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म खत्म हो गया। तो आप बहुत अच्छी तरीके से, मुझे उम्मीद है कि कब धर्म जब पतन पर था तो दूसरा धर्म उत्थान पर था। देखो जब बौद्ध, यहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले जब यहाँ पर ब्राह्मण धर्म पतन पे था तो बाजी मार लिए जैन और बौद्ध धर्म वाले। तो जब ये दोनों पतन में थे तो बाजी मार लिए विष्णु, वैष्णव और शैव धर्म वाले। तो मैंने बताया कि जब एक अपने पतन पर होता है तो दूसरा अपने उत्थान पर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। तो आज का लेक्चर इतना रहने दे बाबू। हाँ सर।